गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम, आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पहले अध्याय का 21 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। इस श्लोक की अवतरणिका। कौरव सेना को देखकर मन में यत्किंचित भी भय निर्माण न हुआ अर्जुन श्री कृष्ण से यह वचन बोलता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। ऋषिकेशम, ऋषिकेश को, तदा तब, वाक्यम वाक्य को, इदम यह, आह बोला, महीपते हे महीपते, अर्जुनः अर्जुन, उवाच बोला, सेनयोः दोनों सेनाओं के, उभयोः दोनों के, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय स्थापित करो। इसका अर्थ खड़ा करो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मैं, मेरे, अच्युत यह संबोधन है। हे अच्युत। अन्वय, यहाँ पर 3 डॉट शुरुआत में हमने दिए हैं। इसका अर्थ होता है कि पिछले श्लोक से यहाँ यह वाक्य हमने कंटिन्यू किया है। पिछले श्लोक में जो अर्थ हम लोगों ने देखा था उसी का यह अगला हिस्सा इस श्लोक में आया है। तदा महीपते ऋषिकेशम इदं वाक्यम आह। अर्जुनः उवाच अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये में रथम स्थापय। अगर हम लोग विसर्ग संधि का नियम देखेंगे तो हम लोग कुछ शब्द अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुनः, यहाँ पर विसर्ग जो है, इस विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद उ है और इस कारण विसर्ग का लोप हुआ है। तो हम लोग अर्जुन ऐसे भी लिख सकते हैं। उभयोः, इस शब्द के विसर्ग के बाद स आने के कारण विकल्प से हम लोग विसर्ग या फिर सहलंत लिख सकते हैं। सेनयोः, इस शब्द के विसर्ग के बाद म आने के कारण विसर्ग का र होगा। अन्वयार्थ, तब हे महीपते ऋषिकेश को यह वाक्य बोला। अर्जुन बोला। तो यहाँ पर किसने बोला यह भी अगले लाइन में, अगले पंक्ति में हम लोग इसको लिख रहे हैं। अन्वयार्थ, तब हे महीपते ऋषिकेश को यह वाक्य बोला। अर्जुन बोला, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। इसका सरल अर्थ और अन्वयार्थ समान ही है। अच्युत, यह जो शब्द है वह
भगवान विष्णु का एक नाम है और इसका शब्दार्थ होता है जो अपने स्वरूप से न गिरा हो। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर एक ही ओवी लिखी है। उस समय अर्जुन ने कहा, हे देव, अब शीघ्र ही मेरा रथ तेजी से आगे बढ़ाइए और दोनों सैन्य दलों के बीच में लेकर खड़ा कर दीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने यह 21 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।